बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दोबारा से गियर अप हो गए हैं। उन्होंने तैयारी कर ली है और कारकुनों को कहा है कि तुम लोग भी तैयार रहो। कारकुनों को तैयारी का वो क्यों कह रहे हैं? इस मरतबा वकला पे उनका बड़ा इन्हिसार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने इस सारे मामले के अंदर रखा हुआ है। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको इस बात की इजाज़त देगी और हुकूमत को मना करेगी कि रुकावटें हटाई जाएं, इंडिपेंडेंटली पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद आने दिया जाए। अगर तो ऐसा हुआ तो इतने लोग इस्लामाबाद में आ जाएंगे कि इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा। इसका आइडिया तो सबको है। अगर इसका आइडिया ना होता तो इतनी रुकावटें, इतने आंसू गैस, इतनी पुलिस, रेंजर्स, एफसी और इतनी ताकत का अंधा इस्तेमाल कभी ना किया जाता। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कभी ना किया जाता। ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि सारे इदारों को और हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट खुली इजाज़त लेकर देती है और आईनी और जमहूरी हक मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो तब अब इसमें इमरान खान साहब को या तो सुप्रीम कोर्ट पूरी इजाज़त लेकर दे या फिर इसको एक पॉलिटिकल मामला करके और पॉलिटिकल लोगों को निपटाने दे। उसमें भी इमरान खान साहब का फ़ायदा है कि अदालत बीच में से जब निकल जाएगी तो फिर वो अपने तरीके से एहतजाज कर सकते हैं और फिर वो एक नई हिकमत अमली पे जाएंगे। मुझे उसका आइडिया है, लेकिन फिर आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि चंद रोज़ में एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम अपनी तैयारी रखें। हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। यानी इमरान खान का जिन्होंने निकाला है, मैंने बहुत पहले बताया था, बोल टीवी पे मैंने बताया था और एक दिन ARY पे भी बताया था कि इसके 3 फेजेस होंगे। पहले फेज में इमरान खान साहब को निकाला जाएगा, दूसरे फेजेस में अपने काम के बंदों को लाया जाएगा और तीसरे फेज में इमरान खान साहब की वापसी के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे। तो पहला फेज हो गया, इमरान खान को निकाल दिया। दूसरा हो गया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो आ गई, उसको यहाँ पे बिठा दिया। और तीसरा फेज ये है कि इमरान खान साहब के लिए वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं जो इक़्तिदार की तरफ आते हैं। अब यानी एक बहुत बड़ी जो बेईमानी हो रही, बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है, वो ये हो रही है कि हर हल्के में से 50% नौजवानों के वोट दूर दराज इलाकों में फेंके जा रहे हैं। अब कोई आदमी दूर दराज इलाकों में जाकर तो वोट डालेगा नहीं, यानी उनमें से 90% लोग तो वोट डालने जाएंगे ही नहीं, जिनको अपने इलाके में वोट नहीं मिलेगा। और जो बेचारे जाएंगे उनका वोट वहाँ पे कितना मुअस्सर होगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो 90% वोट जो निकाले जा रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों में से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं, क्योंकि नौजवान ज़्यादातर उनको वोट करते हैं। तो ये सूरत हाल जानबूझकर पैदा की जा रही है। अब इसके मुकाबले में इमरान खान साहब बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं है। ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। आलमी साजिश से हमारी हुकूमत हटाई गई। अमेरिका के पालतू ऊपर आकर बैठे हैं, इसकी इजाज़त के बगैर कभी कोई काम नहीं करेंगे। उनके अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, ये इनके खिलाफ कभी स्टैंड नहीं लेंगे। मेरी हुकूमत गई तो इसराइल और इंडिया में खुशियां मनाई गई। हमारे खिलाफ साजिश करने वाले फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने फिर पेट्रोल का और दीगर चीज़ों को भी बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि तैयारी पकड़ो। मैं आपको बताऊंगा, डटे हुए इमरान खान साहब, कि हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तैयारी रखें। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब जरा जिस इमरान खान को निकाला था उसके बारे में नए आदादो शुमार आए हैं, बड़े दिलचस्प। ये आप आदादो शुमार सुनेंगे तो आप अपना सर पीटेंगे कि इमरान खान को क्यों निकाला। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान का मीडिया रोज़ाना बैन करता था, हर शाम को रोता था, ऊंची ऊंची रोता था। वो ये कहता है क्योंकि सिर्फ इश्तिहार नहीं मिलते थे, पाकिस्तान के मीडिया को इश्तिहारात नहीं मिलते थे। जब इश्तिहारात नहीं मिलते थे तो उनको सब बुरा लगता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को उठा के इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाते थे। लेकिन अब कारकर्दगी रिपोर्ट आई है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की। सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो तामीराती शोबा है उसमें 3.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। बिजली और गैस की सप्लाई में 8% तक इजाफा हुआ। ये जो होलसेल और परचून की तजारत में 10% तक इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर में 5.4% तक का इजाफा हुआ।
इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में 12% की ग्रोथ पाकिस्तान में हुई और हेल्थ के शोबे में 2.3, तालीमी शोबे में 8.7% ग्रोथ हुई। ये हेल्थ और तालीम है। पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल में तरक्याती सरगर्मियों में जो इजाफा हुआ उस पे पीएसडीपी की जो रिपोर्ट है वो आपको बताती है कि सरमायाकारी पैकेज से तामीराती शुबे में 49% ग्रोथ हुई है। फिर वो बताते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर जो है उसमें 5% के लगभग और आईटी का जो सेक्टर है उसमें 12% के लगभग ग्रोथ हुई है, तरक्की हुई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में आईटी एक्सपोर्ट्स में तारीखी 29% ग्रोथ हुई है। खिदमात के शोबे में मजमूई तौर पे 6.2% ग्रोथ हुई है। ये पीएसडीपी का रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में 401% ग्रोथ रही है, पीएसडीपी ये कह रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आगे जा रहा था या पीछे जा रहा था। अगर तो आगे जा रहा था तो फिर पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाने की क्या ज़रूरत थी। अब ये एक वाइट पेपर है जो बता रहा है कि मौजूदा सरकार ने क्या किया 60 दिन के अंदर। 60 दिन हो गए ना इनके, अब तो 60 दिनों में इन्होंने क्या किया ज़रा सुन लें आप। डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई। 210 रुपये का डॉलर 207 रुपये तक का भी नहीं मिल रहा, 210 का भी नहीं मिल रहा मार्केट में बाद औक़ात। तो डॉलर कहाँ तक पहुँच गया है। फिर 25 रुपये जो है वो कमी हुई है डॉलर के मुकाबले में। रुपए की कदर में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में कमी हुई है और लगातार होती चली जा रही है, गिर रही है नीचे। अरबों रुपए लोगों के डूब गए हैं। एक्सपोर्ट्स में लगातार कमी हो रही है 60 दिनों में। पेट्रोल 60 रुपये महंगा कर दिया है और पेट्रोल की डबल सेंचुरी हो गई है, डीजल की भी इन 60 दिनों में। 20 किलो आटे का थैला 200 से 300 रुपये तक इजाफा हुआ है मुख्तलिफ सूबों के अंदर। घी जो है उसमें 200 रुपये से 250 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ है। बिजली का फी यूनिट 8 रुपये का एक ही दफ़ा इन्होंने इजाफा कर दिया है, बाकी इजाफे अलग होते रहे। तो 25 रुपये का यूनिट आम आदमी को बिजली का मिल रहा है। गैस की कीमतों में इन 60 दिनों में 45% इजाफा हुआ है और लोड शेडिंग जो पाकिस्तानी भूल गए थे नहीं हो रही थी वो अब 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने इस बीच में 60 दिनों में 5 गैर मुल्की दौरे किए हैं। इतने इनको दौरे आए हुए हैं बड़ी तेज़। और 5 गैर मुल्की दौरों में इन्होंने 11 दिन पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं शहबाज शरीफ साहब ने। वज़ीर आज़म हाउस में दावतें चल रही हैं, खाबे चल रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं। और जो काम इन्होंने किया है वो क्या किया है सुने। इन्होंने आते ही ईसीएल में से अपनी काबीना के लोगों के नाम निकाल दिए, अपने जानने वालों के नाम निकाल दिए, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के नाम, मुलजिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर से निकाल दिए। वो दुनिया में जिस मर्जी मुल्क में अब जा रहे हैं। एफआईए डायरेक्टर जो तफ्तीशी हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको तब्दील कर दिया गया आते ही, और साथ ही नैब के कानून को तब्दील कर दिया गया। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी के केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं अमली तौर पे, और ये NRO 2 है जो इनको मिल गया है। तो प्रैक्टिकली जो काम इन्होंने किया वो अपनी ज़ात के लिए और अपने लिए किया। जो ये पब्लिक के लिए कर सकते थे इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि पब्लिक सेक्टर को बुरी तरह इन्होंने तबाह करके रख दिया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान ने फ्लोर मिलों में छापों, गिरफ्तारियों और गंदम पर कब्जे के खिलाफ हड़ताल कर दी है। यानी कार्रवाई करने से पहले ही उनको पता है कि इन्होंने क्या करना है और कैसी बदमाशी होनी है, जिसके बाद सस्ता आटा निज़ाम पूरी तरह मफलूज होकर रह गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आटे की तरसील का 30 साला आटा डीलर सप्लाई निज़ाम पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर फ्लोर मिल मालिकान की हड़ताल के बाद फ्लोर डीलर एसोसिएशन भी हड़ताल पर चली गई है। इस ताअत्तुल की वजह से सूबे में सस्ते आटे की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और अब आवाम को जो आटा है वो उस कीमत पे नहीं मिल रहा जिसका सरकार दावा कर रही है। यानी 1100 रुपये का 20 किलो आटे का थैला मिलता था। बहरान की वजह से मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1200 रुपये का मिल रहा है। आटा भी 5 किलो कम और कीमत भी 100 रुपये ज़्यादा, जबकि 20 किलो का थैला 1550 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। वो थैला जो 1100 रुपये का मिल रहा था वो 1550 रुपये का मिल रहा है, यानी 450 रुपये महंगा। ये अब आप देख लें सूरत हाल। पंजाब में सस्ता आटा नापैद है,
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में शबाज स्पीड सस्ते आटे की फरामी के ऊपर जो है वो एक दावा किया जा रहा है और आवाम को 40 रुपए फी किलो आटा फराम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स ये नहीं हो पाया। कहीं किसी जगह पे यूटिलिटी स्टोर्स पे या जो मोबाइल स्टोर्स दावे किए जा रहे हैं कि 100 के करीब काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई आटा ना तकसीम किया जा रहा है ना अवेलेबल है। तो इंपोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पे नाअहल साबित हो रही है। बिजली की सूरत हाल में खुर्रम दस्तगीर साहब ने वादा किया था कि बिजली बहुत अच्छी आएगी, शानदार आएगी, 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो मई का महीना लोगों ने जिस तरह गुजारा, एक अजाब था लोड शेडिंग का, अभी तक वो जारी है। अब जून के महीने में भी लोड शेडिंग हो रही है। अब उनका जनाब का फरमाना है खुर्रम दस्तगीर साहब का कि लोड शेडिंग तो जारी रहेगी, जुलाई में हम कम करने की कोशिश करेंगे। और अभी भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे यहाँ तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में जो बिजली बनाने की कैपेसिटी है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त ये सरकारी आदाद शुमार है, मैं नहीं कह रहा। 41,000 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? 41,000 मेगावाट। 41,000 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं। हमारे पास सलाहियत पाकिस्तान में मौजूद है, इतने पावर प्लांट लगे हुए हैं। और हमारी ज़रूरत कितनी है? 28,000 मेगावाट हमारी ज़रूरत है। यानी हमारी जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, उससे भी 13,000 मेगावाट कम बिजली हमें चाहिए। लेकिन हम बना कितनी रहे हैं? हम बना रहे हैं जी 21 साढ़े 21,000 मेगावाट बिजली, यानी 6,500 मेगावाट बिजली हम कम बना रहे हैं। जब 41,000 की सलाहियत है तो 30,000 बनाइए भाई। लोगों को हर घंटा बिजली दें और बगैर किसी तात्तुल के बिजली दें, और इजाफी बिजली भी बनाना चाहते हैं तो बनाएं। क्यों नहीं बना रहे आप बिजली? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जवाब बड़ा सादा है और हमाद अजहर ने उसको और सादा करके लिखा है। इंपोर्टेड ईंधन पर महंगे पावर प्लांट लगाने वाली नून लीग आज खुद उन पावर प्लांट्स को कम पैदावार पर चलने की हिदायत दे रही है, क्योंकि ये बिजली बहुत महंगी बनाते हैं। इसके नतीजे में जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है। पावर डिवीजन में बारिशों के लिए दुआएं की जा रही हैं। बस अगर बारिशें हो जाएं, आपके डैम्स भर जाएं, डैम्स के ज़रिए से आपकी सस्ती बिजली बन जाए, तो फिर आवाम को बिजली मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। सिर्फ बारिश की दुआ हो रही है कि कैशमेंट एरिया ऊपर जाके बन जाए। कैशमेंट एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और जो फोकस हो जाता है बारिश का उस साल के लिए। तो अगर कहीं ऊपर वाले इलाकों में कैशमेंट एरिया बन जाए, वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो जाएं और पानी बहुत तेज़ी से फ्लो आए और आपके डैम्स भर जाएं और वहाँ से वो बिजली पैदा करें, हाइड्रल यानी पानी से बनने वाली बिजली जो सस्ती बनती है, तो फिर वो कमी पूरी कर देंगे और आवाम को बिजली दे पाएंगे। क्योंकि जो बिजली पैदावारी सलाहियत है हमारी वो 41,000 की है। अगर ये पूरी बिजली पैदा करें तो बेड़ा गर्क हो जाता है इस मुल्क का, इनकी इकॉनमी डूब जाती है। और ये सारे मंसूबे वो हैं जो शहबाज स्पीड साहब ने खुद लगाए हैं। अब ज़रा गौर करें, शहबाज शरीफ साहब का मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। ये देखें, शहबाज शरीफ साहब का एक बयान है जिसमें ये कह रहे हैं कि मुल्की कोयले के होते हुए इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए। कैसा दुख भरा स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ ने, और आपको कितना प्यार आया होगा शहबाज शरीफ साहब के मुंह पे कि कितना प्यारा आदमी है जो कह रहा है कि पाकिस्तान में कोयला पैदा होता है, और कैसे बेशर्म हुक्मरान हैं जिन्होंने गैर मुल्की कोयले के पावर प्लांट लगा दिए हैं। तो अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि वो बेशर्म हुक्मरान कौन है। ये तस्वीर देखें जी आप, कितनी प्यारी तस्वीर है। इसमें कितने चमकते हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें पहला चेहरा मुबारक है, हैट पहना हुआ है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके साथ जो है वो गालिबन उस दौर के गवर्नर हैं जो खड़े हुए हैं काली ऐनक पहन के, और उनके पीछे जो है वो एहसन इकबाल साहब खड़े हुए हैं, और उनके साथ जो है वो पीछे काली ऐनक लगा के आबिद शेर अली साहब खड़े हुए हैं, और फ्रंट पे मुस्कुराते चेहरे के साथ दुआ मांगने वाले जनाब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। ये लोग इफ्तिताह कर रहे हैं किसका? ये देखें क्या लिखा हुआ है खबर में। लिखा हुआ है पीएम इनॉग्रेट्स फर्स्ट यूनिट ऑफ साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट। ये साहिवाल के अंदर इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक पावर प्लांट लगाया था, साहिवाल के लोगों ने, और हमने सब ने जाके मिन्नत की थी हाथ जोड़ के कि अल्लाह का वास्ता ये ना करना, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये ज़रई ज़मीनें हैं,
यहाँ की गाय बहुत मशहूर है साहिवाल की, यहाँ की नीली रावी भैंस पूरी दुनिया में मशहूर है। ना करना प्रोडक्शन डूब जाएगी, आलूओं के लिए कितना बड़ा मकबूल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगी। इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे पता नहीं कमीशनों का चक्कर था क्या था, समझ से बाहर है, ज़बरदस्ती इन्होंने इंपोर्टेड कोयले का कोल पावर प्लांट साहिवाल में लगाया इन दोनों भाइयों ने। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं कि वो कैसे हुक्मरान थे जिन्होंने इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स लगा दिए लोकल कोयला मौजूद होने के बावजूद, तो बहुत वाकई बेशर्मी वाली बात है। लेकिन जब हम माजी में गए तो शक्लें फिर दोनों भाइयों की निकल आईं जिन्होंने इस तरह के प्लांट्स लगाए हैं जो महंगी बिजली भी पैदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी तबाह कर रहे हैं, और इंपोर्टेड कोयला भी है, लोकल कोयला भी नहीं है। तो जनाब इसको आप देख लें। मज़ीद बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन बिजली का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। PMLN के अंदर फूट पड़ गई है, PDM के इत्तेहादियों में फूट पड़ गई है, और बहुत जल्द इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है। कैसे होने वाला है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन ये सुन लें कि हुकूमत ने इसका तोड़ ये निकाला कि 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं। पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है, लोग मगरिब के बाद निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, 1 घंटे में तो कोई शॉपिंग कर नहीं पाएगा, तो 10:30-11 बजे से पहले तो कभी भी ताजर नहीं मानेंगे। बहरहाल सूबों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ताजरों की तंजीमों ने कहा है कि हम जल्दी मार्केटें कोई नहीं बंद कर रहे। पाकिस्तान में कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की 41,000 मेगावाट, या तो कैपेसिटी ना हो तो हम मार्केटें बंद कर दे, कैपेसिटी है जाइए जाकर बिजली बनाइए, आप ही ने ये कारखाने लगाए हैं इतने महंगे, अब भुगतो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।